हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 30 के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 29 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है और मेरा धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है। अब श्लोक संख्या 30 में अर्जुन इस प्रकार से कह रहे हैं। तो यह श्लोक इस प्रकार से है। न च शक्नोम्यहम् अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। शब्दार्थ। न नहीं, च भी, शक्नोमी समर्थ हूँ, अवस्थातुम खड़े होने में, भ्रमति भूलता हुआ, इव सदृश, च तथा, मैं मेरा, मना मन, निमित्तानि कारण, च भी, पश्यामि देखता हूँ, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव हे केशी असुर के मारने वाले श्री कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य इस प्रकार से है। अनुवाद। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर भावार्थ बताते हैं। उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं केवल अमंगल ही देख रहा हूं और इन सभी अमंगलों को देखने के कारण मैं अधिक देर तक खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण
उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशता स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा ही नजर आती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी भी विशेष में उसको रुचि नहीं होती है। इस प्रकार किसी को भी परमात्मा में भी रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। यहाँ अर्जुन भगवान को केशव शब्द से संबोधन कर अपने हृदय के भावों को प्रकट कर रहे हैं कि आप केशी आदि प्रमुख दुष्टों का, असुरों का दमन करने पर भी सदा सर्वदा अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरे शोक मोह को दूर कर मेरा भी पालन करें। श्रीमद् भागवतम के अनुसार केशव शब्द का एक दूसरा भी गूढ़ तात्पर्य है। वह केवल रसिक वैष्णवों के लिए है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने केशव शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है। केशान वयते संस्कारोतीति, अर्थात अपनी प्रिया का केश विन्यास करने के कारण श्री कृष्ण का ही नाम केशव है। दूसरे केशी असुर को मारने से भी श्री कृष्ण का नाम केशव है। महान धनुर्धर अर्जुन अपने रिश्तेदारों के साथ युद्ध करने के विचार से आंसू बहा रहा है। ऐसी है भौतिक आसक्ति की शक्ति कि कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, वह भी आसक्ति के कारण अपने आप को कमजोर समझ लेता है। इस प्रकार अर्जुन भी अपने बंधु बांधवों से आसक्ति के कारण दीन होकर वह श्री कृष्ण के शरण लेता है। अर्जुन सोचता है कि इस युद्ध स्थल में अपने सगे संबंधियों को मारकर उससे होने वाले पश्चाताप जनित क्षोभ और उनके अभाव से दुखमय जीवन होने की संभावना से मैं किसी भी प्रकार अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ। और इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, भ्रमतीव च मे मना,
कि मेरा मन भी भ्रमित हो गया है, स्थिर नहीं है। तो भगवद गीता के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 5 में कहा गया है, आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रूपुर आत्मना। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। जब मन ही स्थिर नहीं रहेगा तो यह मनुष्य का शत्रु बन जाता है, वह उसे भ्रमित कर देता है। यही स्थिति यहाँ पर अर्जुन की हो रही है। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह या हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाए तो मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते हैं, तो इस प्रकार परिणाम भी अच्छा नहीं हो सकता। कहा भी गया है, चिंता चिता समा ही युक्ता बिंदु मात्र विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु की ही अधिकता है। चिंता जीवित मनुष्य को जलाती है और चिता मरे हुए व्यक्ति को जलाती है। तो इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, कंपी हो रही है, मुख सूख रहे हैं। ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं है। इसके सिवा आकाश से उल्कापात होना, असमय ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए थे वे भी ठीक नहीं हुए थे। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों को देखता हूँ तो मुझे ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भविष्य के अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन का कहना इस प्रकार है कि चाहे मैं शकुनों को देखूं अथवा विचार करूं, दोनों ही रीतियों से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता है। तो इस प्रकार जिसमें ना तो कुछ शुभ है, ना ही कोई शुभ शकुन है और ना ही कोई श्रेय दिखता है, ऐसे अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे वाले श्लोकों में प्रकट करते हैं। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।